नमस्कार। एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ कार्यक्रम देखने वाले आप सभी दर्शकों का मैं अमन कौशिक हार्दिक स्वागत करता हूं। WIF मीडिया की प्रस्तुति एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ, इस कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान हैं श्री सुनील कुमार शर्मा। ट्रांसपोर्टर लाइन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और उनका क्या निदान हो सकता है, इसके बारे में जानने के लिए मैं आज सुनील जी के घर पर आया हूं। सुनील जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप ट्रांसपोर्ट की लाइन में किस प्रकार से आए, इस लाइन को व्यवसाय बनाने का किस प्रकार से संयोग बन पाया। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और आज शिवरात्रि है, उसकी भी सबको बहुत बहुत बधाई हो जी। मैं शुरू से ही ट्रांसपोर्ट में नौकरी की है और उसके बाद अपना ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया है। ट्रांसपोर्ट की एक नीचे से शुरुआत की है मैंने, और जब इस लाइन पे आया। सुनील जी, एक ट्रांसपोर्टर के रूप में कार्य करते हुए आपको किस प्रकार की समस्याओं को फेस करना पड़ता है? मतलब हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि यदि कोई आदमी ट्रांसपोर्ट लाइन में है तो उसको किस प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं और आपकी दृष्टि से उन समस्याओं का क्या निदान संभव है या क्या निदान हो सकता है, कृपया उसके बारे में बताइए। ट्रांसपोर्ट में समस्या ही समस्या होती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो थोड़ा बहुत सहन हो जाती हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो सहन नहीं होती और उसके लिए बहुत दुखी रहना पड़ता है और काम बहुत मुश्किल होता है जी। जैसे सबसे पहले लोकल प्रशासन की है जी, जैसे गाड़ियों के इधर से उधर जाने के लिए या और कुछ होता है, वो भी आज नो एंट्री है या और कुछ है तो गाड़ियाँ वैसे ही परेशानी हो जाती है, गाड़ियों को, ड्राइवरों को भी परेशानी होती है जी। उसमें मतलब बहुत सी परेशानियाँ हैं जो कि मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी सिर्फ ट्रैफिक वालों को ही होती है, ट्रांसपोर्ट वालों को ही होती है, शुरू से लेके आखिर तक जहाँ भी जाएंगे। और ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड को संचालित करता है। ट्रांसपोर्ट के बगैर मतलब कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो चल सके, और सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में ही समस्या आती है। तो आपकी दृष्टि में कैसे निदान संभव है? आप क्या करते हैं उनको समस्याओं को दूर करने के लिए? समस्याएं कहाँ दूर होती हैं वो तो हमें खुद जूझना पड़ता है, या किसी से हाथ पैर जोड़ के या कहीं भी किसी से कुछ करके या किसी दूसरे का सहयोग लेके। तो बहुत मुश्किल से ये होता है कि काम मुश्किल से चलता है। सब कहीं जगह जगह देखो, सब जगह ऐसे ही होता है। सुनील जी, इस समय ये जो कार्यक्रम है इसको शासन और प्रशासन के लोग भी देख रहे हैं, आम आदमी भी देख रहा है। मैं ये चाहूँगा कि यदि कोई इस प्रकार की समस्या हो जो आप समझते हो भी सरकार को इसकी तरफ तुरंत ध्यान देना चाहिए, इस समस्या को दूर करना चाहिए, तो हमारे कार्यक्रम में हम आपके विचारों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आज के दिन जो हमारे देश में कोरोना महामारी चल रही है, इसके लिए सभी परेशान हैं। वैसे तो सरकार ने सबके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर किया है हर तगमे के लिए, हर आदमी के लिए, ये व्यापारी हो और कुछ हो, सब के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है और इस महामारी में। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लाइन है उसके लिए सरकार ने ध्यान भी नहीं दिया है कि ड्राइवर कहाँ है, उनको रोड पे किस तरह से मारा पीटा जा रहा है। आप डेली ट्रांसपोर्ट न्यूज़ पे देखते होंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट न्यूज़ में भी पता चलता होगा भाई कहीं RTO है, RTO रिश्वत ले रहा है। आज के दिन भी ये सब चल रहा है कि RTO रोड पे खड़े होके, पुलिस वाले हैं वो रोड पे खड़े होके या पुलिस वाले मारते हैं ड्राइवरों को। इस महामारी में भी इतनी ज़्यादा समस्या है कि मतलब बता नहीं सकते आपको। लेकिन सरकार ने सब तगमे के लिए बहुत काम किया है, लेकिन इस ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए सरकार ने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है, कोई भी। जैसे यदि सरकार काम करे तो क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहिए तुरंत? सबसे पहले तो अभी लॉकडाउन चलते 2 महीने तो लगातार लॉकडाउन चला है, उसमें सरकार बोलती है कि सबको तनख्वाह देनी चाहिए
ये होना चाहिए। उसमें सरकार ने हमारे को ऐसी कोई भी वो सुविधा नहीं दी, या तो कोई EMI की सुविधा दी हो, या टैक्स माफ़ किया हो, या और कुछ किया हो। सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। ये सब हम अपने आप वो कर रहे हैं। सरकार को इस महामारी में जब गाड़ियाँ खड़ी रही हैं तो इंश्योरेंस में भी वो होना चाहिए था, इंश्योरेंस भी थोड़ा सा भी ढील बरती जाए, या मतलब रिन्यू कर दिया जाए बगैर पैसे के। लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। EMI पता नहीं मतलब कैसे कैसे करके EMI चुकानी पड़ती हैं हम लोगों को, लेकिन सरकार ने EMI का भी कुछ वो नहीं किया कि भी चलो एक EMI भी सरकार ने दी हो, वो भी नहीं किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, श्री सुनील कुमार जी भिवानी में परशुराम फ्रेट कैरियर के मालिक हैं और अपने दुख को यहाँ बयां कर रहे हैं कि सरकार ने सभी के लिए कुछ न कुछ किया है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की सरकार ने अभी तक सुध नहीं ली है, ऐसा इनका कहना है। और ट्रांसपोर्टर्स हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। मैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि वो ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करने के लिए आगे आए। सुनील जी, पिछले 4-5 महीनों से लॉकडाउन के दौर से देश गुजर रहा है और बड़ा संकट का समय पूरे देश पर आया हुआ है। मैं ये चाहूँगा कि आप कृपया ये बताएं कि आपने अपने स्तर पर या अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर या अपनी कोई संस्था हो उसके स्तर पर किस प्रकार से लोगों की मदद की है और क्या की है, ताकि दूसरों को भी इससे प्रेरणा मिल सके। सबसे पहले तो हमारी संस्था है अपने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है, जिसके प्रधान जी पवन केडिया जी हैं, ठीक है, और अपने कृष्ण वर्मा जी। ठीक। तो इन सब ने मिल के लॉकडाउन में भी बहुत काम किया है। सबकी मतलब आगे पीछे घूम के वही सबको अच्छा काम किया है। और मतलब ये नहीं कि एक जगह ही किया हो, बाकी हर जगह पे ऐसे मदद की है। किसी को खाने के लिए या कोई फंसा हुआ उसको कहीं भेजने के लिए। उस जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो भी डाली थी फेसबुक पे कि भी किसी भाई को भी कोई समस्या हो तो आसपास में, ये नहीं कि कहीं दूर, मतलब भिवानी के आसपास में ही, तो उसकी हर समस्या उसका समाधान होगा। और कुछ लोगों की समाधान किया भी है। वो सब, और समाधान जिसका किया उसका नाम लेंगे तो कोई फायदा भी नहीं है, उसको तो समाधान करने का फायदा ही नहीं। वो तो मतलब एक प्रकार से सेवा भाव है। हाँ जी, जी जी। सुनील जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने संस्था ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अपने तरफ से, आपके साथियों ने भी लोगों की सहायता की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्टर का काम करते समय और पिछले दिनों में जो भिवानी का शासन है, प्रशासन है, उसका आपको किस प्रकार से सहयोग मिल पाया या नहीं मिल पाया, कितना कोऑपरेशन मिल पाया या नहीं मिल पाया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। भिवानी प्रशासन का सहयोग बहुत अच्छा रहा। सबके साथ में मिलके सबको मतलब काम करके भिवानी प्रशासन ने जो लॉकडाउन में काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है जी। और आगे भी इस तरह ही मैं उम्मीद रखता हूँ कि प्रशासन काम करता रहेगा तो हमारी भिवानी का नाम ऊपर रहेगा। भिवानी से बाहर अगर जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में और ये जो बाहर की व्यवस्था है वो सही नहीं है। दिल्ली में तो पूरा जो है इस समय हाँ अभी भी लॉकडाउन चला हुआ है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो कहीं रिश्वत ले रहे हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, वो सब चल रहा है। दिल्ली में ऐसा होता आपके साथ? हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं सुनील शर्मा जी के घर पर हूँ जो परशुराम फ्रेट कैरियर के मालिक हैं, और हमने कुछ बातें इनसे की, कुछ बातों के बारे में इनसे जानना चाहा। मेरी आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद अपने विचारों से हमें अवगत अवश्य करवाइएगा, और इसी प्रकार से हम आगे भी एक और हस्ती को लेकर के, एक और शख्सियत को लेकर आपके सामने पेश होंगे। सुनील जी, मैं आपके पास आया था कि ये जो कोरोना का समय चल रहा है इससे आप किस प्रकार से जूझ रहे हैं। आपने तमाम विषयों पर जो जानकारी दी है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और भविष्य में भी कभी
ऐसा हुआ तो मैं आकर के आपका इंटरव्यू लूँगा और आपके विचारों को आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। अमन जी, आप आए और हमारे विचार लोगों तक पहुंचाने का आपने जो कार्यक्रम किया है वो बहुत अच्छा है। और जय हिंद, जय भारत, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय परशुराम जी। एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ कार्यक्रम में मैं एक बार फिर आपके सामने पेश हूँगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।